जय भीम, नमो बुद्धाय। आज थोड़ा गली में शोर था इसलिए देर से शुरुआत कर रहे हैं। पीछे आपने जो बोर्ड देखा है अभी, वो संबोधि फाउंडेशन के अंतर्गत जागृति की कार्यशाला कल सुबह 6:30 बजे से 7:15 बजे तक होगी और ये कार्यशाला 40 दिनों तक चलेगी। हर दिन सुबह 6:30 से 7:15 बजे तक करीब 30 से 40 मिनट तक चलेगी। और धम्मं कायेन पश्यति इस टाइटल के अंतर्गत ये कार्यशाला चलेगी, क्योंकि धम्म जो है वो काया से ही महसूस करना पड़ता है, इसलिए वो धम्मं कायेन पश्यति इस तरह का एक धम्मपालन गाथा का या धम्मपद का एक धम्मपद की एक गाथा और उसका एक वो वाक्य है धम्मं कायेन पश्यति। तो उसके बारे में कल देखेंगे। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं द बुद्ध एंड हिज धम्म पार्ट बुक 6 और पार्ट 1, बुक 6 और पार्ट 1, छठा खंड या कांड और पार्ट 1 छठे कांड का जो नाम है बुद्ध एंड हीज कंटेम्पररीज, मतलब बुद्ध और उनके समकालीन। उसमें जो पहला भाग है वो बुद्ध के बेनिफैक्टर्स ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और बेनिफैक्टर्स का मतलब होता है दानदाता, जिन्होंने दान दिया, बुद्ध और उन संघ को दान दिया। तो दानदाता ऐसा उसका अर्थ होता है। तो बंत्यानंद कौशल्यायन जी ने उनके समर्थक ऐसा अनुवाद किया है, कैसे किया पता नहीं। समर्थक तो मतलब जिन लोगों ने इसमें दान दिया उतने ही समर्थक थे, ऐसा भी उसका अर्थ निकलता है। और दूसरा मुद्दा ये है कि बाबा साहब ने बेनिफैक्टर्स मतलब दानदाता, जो दान देने वाले थे बुद्ध को और उनके संघ को, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो उनके दानदाता इस तरह से हम देखेंगे। और सुबह हमने देखा है राजा बिंबिसार का दान। और सुबह यह समर्थक के बारे में बात करना थोड़ा संभव नहीं हुआ, क्योंकि मूल शब्द हमें याद नहीं था, एन वक्त पर याद नहीं आया वो, और वो कल देखा था इसलिए आज याद नहीं आया एकदम। सो दोपहर को हमने जब देखा इसको तो वो बेनिफैक्टर्स है। तो बेनिफैक्टर्स मतलब दानदाता, जिन्होंने बुद्ध को दान दिया है। तो आज सुबह हमने राजा बिंबिसार का दान इस बारे में पढ़ा, और उसके बाद अनाथ पिंडक का दान हमने देखा, पढ़ा। उसके बारे में दान नहीं देखा लेकिन उसके बारे में पढ़ा। और तीसरा भी छोटा जो दान का मुद्दा है वो जीवक के दान के बारे में कहा है। जीवक जो वैद्य थे बुद्धकालीन, ये सब बुद्ध के समकालीन के बारे में बाबा साहब बात कर रहे हैं। और समकालीनों में जो बेनिफैक्टर्स मतलब दानदाता है, उनका कुछ जिक्र इसमें आया है। तो
तो बिंबिसार, अनाथपिंडक और जीवक, इन तीनों के बारे में हमने सुबह पढ़ा है। और अभी हम जो बचे हुए दो दानदाता है, वो महिलाएं हैं। एक है आम्रपाली और दूसरी है विशाखा। तो आम्रपाली का दान, उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद आ, हम वैशाली चलें। बहुत अच्छा कहकर आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहाँ वे वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में रहे। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि बुद्ध आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली की ओर अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उनकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहाँ तक रथ से जाया जा सकता था वहाँ तक रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहाँ बुद्ध थे वहाँ पहुँची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वो वहाँ बैठी, उसे बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस प्रवचन में क्या कहा ये निकाय में नहीं आता है, इसलिए यहाँ भी नहीं आया है। तो आम्रपाली ने दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने उसका मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वो अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर प्रदक्षिणा कर चली गई। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि बुद्ध वैशाली में आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और अपने वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से ये जा रहे थे, उधर से आम्रपाली आ रही थी और आम्रपाली लिच्छवियों के रथों से रथ पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम्रपाली, हमसे 1,00,000 ले ले, ये कल का भोजन हमें कराने दे। स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें, तब भी मैं ये कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में वे पहुँचे। यद्यपि जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम बुद्ध के पास चलें। हो सकता है कि वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दें। जब बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वे इन लिच्छवियों को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा ले, ये दिव्य लोक के देवताओं के समान है। अब इसका अर्थ क्या है वगैरह वगैरह, ये चर्चा की बात है। ऐसा निकाय में आया है, सुत्त में आया है, इसलिए बाबा साहब ने यहाँ दिया है। और
विचार करने के लिए दिया है। जहाँ तक रथों से जा सकते थे वहाँ तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और तब जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तथागत ने कहा। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदनंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहाँ से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खादनीय भोजन की तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई। समय हो गया और भोजन तैयार है। तथागत ने चिवर पहना और पात्र चिवर ले भिक्षु संघ से जहाँ आम्रपाली का निवास स्थान था वहाँ पधारे। वहाँ पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर खादनीय भोजन से संतर्पित किया। वह अंत तक स्वयं आग्रहपूर्वक परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर वह जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदनंतर बुद्ध ने दान का अनुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। ये महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया है। अब इसमें आम्रपाली को क्या प्रवचन दिया, क्या विषय था, ये महापरिनिब्बाण सूत्र में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया है। केवल भोजन का वृत्तांत उसमें है। और आखिरी जो दान है, मतलब मुद्दा, जो चैप्टर प्रकरण है, वो विशाखा की दानशीलता। विशाखा की दानशीलता भी कोई विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, विशाखा जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने बदन पर पड़ने दी। ये विशाखा भाणवार महावग्ग विनय पिटक से ये कथा है। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 ओवर चाहती हूँ, आशीर्वाद। ये निकाय में आया है और या क्या कहें, महावग्ग में आया है, विनय पिटक में। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते।
विशाखा ने बिना जाने ब्रैकेट में तो तथागत वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित है और आपत्ति रहित है। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चिवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों को सेवा करने वालों को भोजन रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्रों का दान कर सकूं। हे विशाखा, तथागत बोले, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे आए। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वो विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा कि मैं भिक्षु नहीं हूँ, ये नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझे यही कहा, तब मैंने उसे दोबारा भेजा, भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। अभी ये ग्रंथों में जैसा आया है और विनय पिटक में वैसा बाबा साहब ने भी दिया है और सोचने के लिए पहले ही कहा है कि हर घटना जो है, हर शिक्षा जो है और चरित्र का हर मुद्दा है बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में वो परख कर ले। तो भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि वह बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह जा सकता है और जहाँ वह पहुँचना चाहता है वहाँ विशेष विलंब से पहुँचेगा और वह अपने यहाँ से ही थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उसका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। पांचवें, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता। सातवें, छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है, वह मर भी सकता है। सातवें, भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने खीर की प्रशंसा की है क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए ये पूरा भोजन है और रोगी के लिए पथ्यकर है। इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को खीर का दान देना चाहती हूँ। अंतिम मांग, भगवान, मैंने इसलिए की है कि भिक्षुणियाँ नग्न ही अचिरवती नदी के तट पर स्नान करती है जहाँ गणिकाएँ भगवान भिक्षुणियों का यह कहकर मजाक उड़ाती है, इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना।
जिससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। पता नहीं किसका अनुवाद है। भगवान श्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वो जुगुप्सा पैदा करने वाली होती है। भगवान यही कारण है और यही प्रयोजन है। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की है? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे, भगवान, अमुक अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है? तब भगवान जैसे जिसकी गति होगी वो बताएंगे। यदि वह श्रोतापन्न है आदि मार्ग का श्रोतापन्न आदि मार्ग फल को प्राप्त है तो वह बताएंगे, और यदि वह अर्हत हो गया है तो वो बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछूंगी कि क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है। यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो ये भिक्षु ने वर्षावास के लिए चीवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी शुश्रूषक का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा, और उस सुख की अनुभूति से मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा, बल आदि तथा 7 बुद्धिंगों के अंगों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 7 बुद्धिंगों की एक चरण है। तो 7 बुद्धिंग का पहला जो अंग है वो सती है, जागृति है, आत्मभान है। तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वो सीधा आनंद से शुरुआत हुई है। तो सती, धम्मविचय, वीर्य, प्रीति यानी आनंद, सुख, और समाधि, प्रीति, प्रश्रब्धि और समाधि, और फिर उपेक्षा। इस तरह के 7 बुद्धियांग के जो कुछ अंग है उनमें से कुछ अंग यहाँ पर आए हैं, इसलिए वहाँ कहा है 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। तो भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की है। तब तथागत ने कहा, विशाखे, ये बहुत अच्छा है कि तूने ये लाभ सोचकर तथागत से ये 8 वर मांगे हैं। जो दान के पात्र है, उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत है, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदनंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्यानुमोदन किया। शील संपन्न उपासिका श्रद्धा युक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण बनता है। वह अपवित्रता से और मल से रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में
प्रथम थी, ये कहकर यहाँ पर बाबा साहब ने विशाखा के दान का ये वर्णन कुछ अपनी बातें जोड़कर भी किया होगा। और लेकिन ये विशाखा भाणवार महावग्ग विनय पिटक के महावग्ग से ये कथा आई है। लेकिन इसमें एक बात है कि बुद्ध लोगों को क्या प्रवचन, इनको ये जो 5 दानी लोग थे, दानदाता थे, बिंबिसार, अनाथ पिंडक और जीवक और आम्रपाली और विशाखा, इन 5 लोगों को क्या धम्मदान दिया, क्या प्रवचन दिए, क्या विषय थे, ये इसमें नहीं आया है, केवल दान का वृत्तांत है। तो बुद्ध के समकालीनों में इन 5 दानदाताओं का उल्लेख बाबा साहब ने किया है। कल से सुबह के सेशन नहीं होंगे, द बुद्ध एंड हिज धम्म के सुबह के सेशन नहीं होंगे, वो शाम को 7:30 बजे हमेशा की तरह रहेंगे, 7:30 बजे। और सुबह के सेशन जो है, जैसे हमने पहले कहा कि कल से 6:30 से करीब 40 मिनट तक, सुबह 6:30 से आगे 40 मिनट तक सती साधना यानी जागृति की कार्यशाला धम्मं कायेन पश्यति इस टाइटल के अंतर्गत होंगी। और ये सुबह के सेशन, ये कार्यशाला, ऑनलाइन कार्यशाला फेसबुक लाइव और जूम पर चलेगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन जूम और फेसबुक लाइव पर एक साथ चलेगी और 40 दिनों तक चलेगी। 27 मार्च से लेकर आगे 40 दिनों के बाद 40वां जो सेशन है वो बुद्ध जयंती के दिन आता है। तो कल से बुद्ध जयंती तक 40 दिन की ये सती साधना की जागृति की कार्यशाला की श्रृंखला जारी रहेगी। आप सब लोगों को उसमें सम्मिलित होने का मैं निमंत्रण देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ नई बातें वहां हम चर्चा करेंगे। जो सती साधना जागृति की कार्यशाला पर कई दिनों से ये सेशन चल रहे, 4-5 सालों से चल रहे, लॉकडाउन के पहले से, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल ये काम चल रहा है। और अब जो एक सुस्पष्ट चित्र सती साधना का मन में उभर आया है, उसके बारे में हमने अभी बात करना शुरू किया है। तो आप उसके साक्षी रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ और आज के लिए यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।